Hello students, welcome to chemistry class. In previous class, we covered up to isotopes. Today we will start arrangement of electrons in orbits, electronic configuration. The positive charge on the nucleus is balanced by the equal number of electrons which revolve around it in various orbit or shells. जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में उसको हम बैलेंस करते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कि उसके सराउंडिंग्स में एक ऑर्बिट या शेल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बेसिकली बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर. In order to determine the electronic configuration of an atom, certain rules were proposed by Neil Bohr and Charles Berry. This set of rules is called Bohr-Bury scheme of electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए नील बोहर और चार्ल्स बरी दो साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स प्रपोज किए. दिस सेट of rules is called Bohr-Bury scheme of electronic configuration. According to the Bohr-Bury scheme, following rules were proposed to write the number of electrons in a different orbit. अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टडी करेंगे हम. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². जो नंबर ऑफ एक ऑर्बिट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² के फॉर्मूले के बेस पे होंगे. और जो n क्या है इसमें ये एनर्जी लेवल है. फॉर द k शेल n इक्वल्स टू 1, l शेल n इक्वल्स टू 2, फॉर m शेल n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन. दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल एंड इट डिटरमाइन द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. इस रूल को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं और ये डिटरमाइन करता है कि कितने एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में. इट स्टेट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that the outermost shell of an electrically neutral and chemical stable atom can have is 8, except if the atom have only one shell, as in the case of helium and hydrogen, which can have only 2 electrons. The orbit next to the outermost shell not have more than 18 electrons. बच्चा इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में अगर उसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, एटम कैन हैव इज 8 एक्सेप्ट इफ़ द एटम हैज़ ओनली वन शेल. अगर इसमें हीलियम और हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ वी कैन डू लुक एट दिस. इलेक्ट्रॉनिक ये क्या है बच्चा, एक न्यूक्लियस होता है, ये एक न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट ऑर्बिट के ऊपर काम कर रही है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है. ये न्यूक्लियस है, ये k ऑर्बिट है, ये l है और ये m है. ये इस अकॉर्डिंग जाएगा k l ये m. एक ऑर्बिट के अंदर 2n² के फॉर्मूला के हिसाब से होगा. अगर k के लिए बात कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू क्या होगा 1, l के लिए n इक्वल्स टू 2, m के लिए n इक्वल्स टू 3. तो 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर. 2 n की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर. 2 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर 2 इंटू 4 8, यहाँ पर 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. सो इन दिस वे हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे यहाँ पर कितने आएंगे 2, यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ पर 18 आ सकते हैं. तो इन दिस वे वी फिल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लुक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट 2n² के फॉर्मूला के बेस पे होगा. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. हाइड्रोजन की सिंबल क्या होता है H, एटॉमिक नंबर 1. अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में फिल हो जाएगी, 1 आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है. हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्टिंग में 2 में ही फिल हो जाएगी, आगे ये
होगा ही नहीं। लिथियम एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो सेकंड शेल में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन के पास क्या एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 हो गए। और सेकंड शेल में कितने बचे, 2 माइनस 6 करेंगे तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, तो सेकंड शेल में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो फर्स्ट शेल में 2 फिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होने चाहिए। सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 8 प्लस 2 10, एक क्या बचा, 1 बचा, तो वो किस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड शेल में शिफ्ट हो जाएगा। इन दिस वे वी डू अवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन मोर एग्जाम्पल, कैल्शियम। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 के अकॉर्डिंग सबसे पहला शेल में कितने होते हैं, ये न्यूक्लियस है, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेकंड में 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हो गया 8। थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। फिर से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8। कितने हो गए, 8 प्लस 8 16 17 18। और एक लास्ट वाले में कितने चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल पुट हियर। सो इन दिस वे वी डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। द मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास नंबर दिया है 1, एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा हाइड्रोजन का, जब एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। और मास नंबर ऑलरेडी हमको 1 दिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन का, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 माइनस 1 0, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 0 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास के शेल में हमने फिल कर दिया। सेकेंड, द मास नंबर ऑफ सोडियम, मास नंबर दे दिया, कितना दिया 23, एटॉमिक नंबर कितना दिया हमको 11। फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड गिव द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर कितना दिए 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे 11 होंगे। और मास नंबर हमको क्या दिया 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो सकता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या देगा 12 आ गया। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम कंटेन 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में हम क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 12 न्यूट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स भर दिए और यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दी। सेम एज दिस पोटेशियम का मास नंबर 39 दिया, एटॉमिक नंबर 19 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर होंगे। तो इफ एटॉमिक नंबर इज 19 देन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो बी 19। मास नंबर 39, हाउ कैन वी फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 39 माइनस 19 20, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19, ये न्यूक्लियस में हमने फिल कर दिए। एंड देन वी विल डू अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19 अकॉर्डिंग टू दैट बेस। फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 एंड देन इन एन शेल देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे देर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम वी विल डू 2 8 8 1।
Okay students, do this type of electronic configuration at home. And now concept of valency. Outermost shell of an atom is known as valence shell, and the electron present in the valence shell are known as valence electron. जो outermost shell होता है एटम को उसको हम valence shell बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस वैलेंस शेल में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 2882, हेंस एन शेल इज द वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन शेल दैट इज 2 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो लास्ट शेल होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. वी कैन डिफाइन वैलेंसी एज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड. वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वहाँ पर एटम की, वो कंबाइन करे दूसरे एटम्स के साथ क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम प्ले significant role in chemical reaction that result in the formation of compound. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, रिजल्ट में फॉर्मेशन करते हैं किसकी, कंपाउंड की. इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स डोनेट, शेयर एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. जो एटम्स क्या होता है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या शेयर करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड अचीव स्टेबिलिटी. अब ये जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर या डोनेट या एक्सेप्ट क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए. मतलब ऑक्टेट अगर 8 है वहाँ पर, तो ऑक्टेट रूल को स्टेबलाइज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर या डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं. In case of hydrogen, it can accommodate only 2 electrons in the valence shell to completely duplate. Thus, we can also define valence of an element as the number of electrons donate, accept or share by the atoms of the element to complete its octet of electrons and achieve stability. अब क्या बोलते हैं कि if we are talking about hydrogen, हाइड्रोजन के एक शेल में आउटरमोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए के शेल में, लेकिन उसके पास 1 होता है. तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए, डुप्लेट होने के लिए. तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, तो ही तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी, ऑक्टेट फिल होगा. थस वी कैन डिफाइन valency of an electron as the number of electrons donate, accept or share by the atom of an element to complete the octet of electrons and achieve stability. तो हम वैलेंसी को वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं बच्चा. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए. Okay, this calculation of valency we will do in our next class. Do this electronic configuration at home. Thank you and have a nice day.